कूर्म अवतार? पूर्व काल में जब मंदार पर्वत सागर के जल में डूब रहे थे, तब प्रभु कूर्म ने ही उन्हें अपनी पृष्ठ का आधार प्रदान किया था। इसलिए अब भी पृथ्वी को इस महासागर में विलीन होने से वही बचा सकते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं भी इसे नहीं रोक सकता, किंतु मैं वचन देता हूं कि जब ये सब समाप्त होगा। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की जय। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की। नारायण के कूर्म अवतार। मेरा अर्णवस्त्र निगल लिया इस आदि कुर्म ने। ये विनाश रुक गया है स्वामी। आपकी समस्या का समाधान हो गया है स्वामी। आइए अब अपनी पुत्री को ढूंढते हैं। हमारी पुत्री? क्या हुआ? हमें उसे ढूंढने में विलंब नहीं करना चाहिए स्वामी। योद्धा हूं मैं, युद्ध कर रहा हूं। उसे अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आज के बाद जो भी श्री गणेश का नाम लेकर आदि कुर्म की आराधना करे तो किसी भी प्रकार के जल संकट के प्रभाव से तत्काल ही मुक्त हो जाए। इतना ही नहीं, जलाशय के निकट जाने या जल पर यात्रा करने पर उस प्राणी और उसके परिवार पर सदैव श्री गणेश के साथ प्रभु आदि कुर्म की कृपा सदैव बनी रही।
अब ये कौन सा नवीन संकट आन पड़ा है? इतने बलशाली ये दो असुर कौन है जो माता के श्री रथों को भी उठा सकते हैं? मेरा ध्यान थोड़ा सा क्या भटका कि तुमने मेरा अर्णव अस्त्र विफल कर दिया, किंतु ये दोनों कदापि असफल नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पहचान पाना ही नहीं, इन्हें पराजित करना भी असंभव है। जो तुमने किया है उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा भंडासुर। माता के श्रीरथ संकट में है। निशस्त्र खड़ी है माताओं की सेना। अनुज गणेश, कौन है ये दुस्साहसी असुर और इनके अंत का क्या उपाय है? तुम्हारे ये बताने पर ही माताएं अपने शस्त्र उठाएंगी। यही प्रश्न तो मेरे मस्तिष्क में भी गूंज रहा है, किंतु बिना इन असुरों को पहचाने इनके अंत का उपाय माता को बताना संभव नहीं। किसी की भी पहचान उसके हाव भाव और वेशभूषा से की जाती है। इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूर्व काल के कोई असुर सम्राट हैं। नहीं गणेश जी, इस बार आपका इन्हें पहचानना संभव नहीं, इसलिए गणेश जी पराजय का मुख देखने के लिए तैयार हो जाइए। इनकी पराजय तो हमारे आगमन से ही निश्चित हो गई है भ्राता। युद्ध भूमि में अस्त्र विहीन खड़ी है ये देवी सेना। तो फिर इनका शीघ्र अंत कर अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं हम लोग। गणेश जी, शीघ्र पहचानिए इसे। कौन है ये और इनका अंत कैसे होगा? बस इतने से ही मत प्रसन्न हो ये गजानन। इनके रण कौशल से देवियों का अंत तो होगा ही, आपके अचंभे की सीमा भी पार हो जाएगी। अंतिम चेतावनी है ये हमारी। अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो हमसे, अन्यथा हमारे अस्त्र कुचल देंगे तुम्हें। इतनी शीघ्र किसी को जाने बिना, युद्ध के लिए उसकी योग्यता पहचाने बिना उस पर प्रहार कैसे कर सकता है? इसीलिए पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर प्रहार के उत्तर की अपेक्षा कीजिए। उनके परिचय का गुप्त रहना तो उनके भावी विजय का प्रतीक है। उसे उन्हें किसी पर उजागर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें अपना परिचय नहीं देने दूंगा। हाँ, उचित है। शत्रु को तो अवश्य पता होना चाहिए कि सामने वाला योद्धा कौन है। हम हैं। कुछ मत कहना,
क्योंकि तुम्हारे परिचय का गुप्त रहना ही तुम्हारी शक्ति है। आप दोनों एकाएक शांत क्यों हो गए? तो दीजिए ना अपना परिचय, बताइए ना कौन है आप दोनों महायोद्धा? भंडासुर, 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 उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। के लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण है, असुर महानायक भंडासुर, उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे हैं हम। ओह, तो आप दोनों महाबली असुर किसी अन्य असुर के अधीन हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है आपका। मुझे तो लगा था आप अतीत की परछाइयों से अपने नाम पर लगे कलंक को मिटाने आए हैं। स्वयं सम्राट होकर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण संसार आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि भंडासुर के सैनिकों के रूप में जाने? आप महाबली हैं, किंतु कहीं भीरू तो नहीं है जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता के श्री रथों को उठाने वाले महापराक्रमी असुर किसी अन्य के सेवक नहीं, महायोद्धा, महासम्राट हैं। ये जगत को ज्ञात होना ही चाहिए, इसलिए गुप्त मत रखिए, अपने नाम बता दीजिए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। बताइए ना, आप अपना नाम बताइए। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, बताइए, इसीलिए अपना नाम मत बताना। एक बार उन्हें तुम्हारा नाम ज्ञात हो गया तो कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना, कदापि मत बताना, तुम्हारी दुर्बलता समझ जाएंगे वो, इसीलिए अपना नाम मत बताना, कदापि मत बताना। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? आप हमारे नाम जानना चाहते हैं ना? तो हम अवश्य बताएंगे। आप हमारा परिचय चाहते हैं ना? किंतु उस युद्ध में विजय पाने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद और हाँ, आप सभी का सर्वनाश करने के बाद जगत को अपना नाम भी बताएंगे हम। ओह, तो अभी बताने से भयभीत हैं आप? क्या इसीलिए कि कहीं आपकी पराजय हो गई तो आपके नाम पर एक और कलंक लग जाएगा? संसार आपको तुच्छ असुर मानेगा, जिन्हें एक नया अवसर भी मिला किंतु वो पुनः पराजित हो गए। सत्य है ना? पराजय के भय से ही अपना नाम नहीं बता रहे हैं ना आप? चतुर गणेशा। भय नहीं है हमें किसी का, भय भी तो सब मुझसे थे। कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर ले जाने का सामर्थ्य था मुझ में।
कंपित होती थी धरती हमारे भय से। अपने पास में बांधकर सभी को अंधकार सागर में जाने का सामर्थ्य था मुझ में। मत कहो कुछ, शांत हो जाओ। भयभीत होकर समस्त जगत मेरी पूजा करता था। मंदिरों में नारायण के स्थान पर मेरी पूजा करता था। मुझे भय किस बात का? समझ गया। आपका इतना ही परिचय पर्याप्त। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं। एक बार ये हिम पिघलेगा तो ऐसी प्रलय होगी जो सब कुछ लीन जाएगी। इसे अब मैं नहीं, बस नारायण के अवतार ही रोक सकते हैं। यदि मेरे हाथ में कोई उपाय होता तो मैं अवश्य करता। माता, इस अस्त्र के प्रभाव को तो एकमात्र नारायण अवतार ही मिटा सकते हैं। किंतु वो उनके कौन से अवतार होंगे? शीघ्रता करो गणेश, क्योंकि ये हिम अब पिघलने ही जा रही है। इससे होने वाली महाप्रलय सब कुछ नष्ट कर देगी। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार। कूर्म अवतार? आप महाबली हैं, किंतु कहीं भीरू तो नहीं है जिन्हें अपना नाम बताने में भी डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ मत कहो तुम दोनों। आप हमारे नाम जानना चाहते हैं ना, तो हम अवश्य बताएंगे। भयभीत होकर समस्त जगत मंदिरों में नारायण के स्थान पर मेरी पूजा करता था। मुझे भय किस बात का? समझ गया। आपका इतना ही परिचय पर्याप्त है मेरे लिए। और हिरण्यकश्यपु का अंत प्रभु ने अपने नरसिंह अवतार में किया था। क्या कारण है कि हिरण्यकश्यपु की मृत्यु नहीं हो रही है? इसका वध तो प्रभु नरसिंह के हाथों ही निश्चित है। इस बार ये युद्ध आपकी नहीं, अपितु मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। शान्ताकारं भुजगशयनं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप कहीं इन दोनों का भी अंत ना हो जाए। मेरा भी अंत नहीं कर सकेंगे आप इस बार। आप नहीं,
मैं संहार करूंगा आपका। युद्ध के आरंभ में ही ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। खाता हिरण्याक्ष की कैसी दुर्दशा हो गई है। नहीं, अपने वारों से रोक लूंगा इनके प्रहार। तुम्हारी दुष्टता ही पुनः तुम्हारे अंत का कारण बनेगी मूर्ख। नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की नारायण अवतार प्रभु श्वेत वाराह की हिरण्याक्ष का भी अंत हो गया। नमः स्वयंभुवे तुम्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय वेदसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तु ते चतुर्वक्त्र शाण्डचक्रसिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमोऽस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे नमो योगविद्याय नमः संकर्षणाय ते खाता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा मैं। अंत है तुम्हारी नियति है हिरण्यकश्यपु।
हिरण्यकश्यप की छवि तो अभी भी मेरे महास्त्र पर प्रकाशित हो रही है। इसका मतलब हिरण्यकश्यप तो अभी भी जीवित है। मैंने कहा था ना, इस बार मेरा वध कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं। हिरण्यकश्यप में जीवन भी है, साहस भी है और शक्ति भी। इसकी मृत्यु तो प्रभु नरसिंह के द्वारा ही हुई थी, फिर ये बच कैसे गया? न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न मंत्र से न तंत्र से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसको प्राप्त वरदान के अनुसार अभी इसके अंत के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी 2 अवस्थाएं अभी शेष हैं। प्रथम न दिन में इसका वध हो सकता है और ना ही रात में, और द्वितीय ना ही भीतर ना ही बाहर इसका अंत होगा। एक अवस्था तो गौधली वेला से पूरी हो जाएगी, यानी संध्या काल, किंतु दूसरी अवस्था के लिए यहाँ किसी द्वार की चौखट कहाँ है? आशावादी को हर एक कठिनाई में भी अवसर दिखता है। वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है, चाहे वो समय का हो या अन्य किसी परिस्थिति का। हमें जो करना है संध्या काल की समाप्ति से पहले करना होगा। हिरण्यकश्यप की मृत्यु की पहली परिस्थिति गोधूली वेला तो आरंभ हो गई है, परंतु उसकी मृत्यु की दूसरी परिस्थिति न भीतर न बाहर को पूर्ण कर पाना गणेश जी के लिए असंभव है। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण। विश्वकर्मा जी, मेरे आवाहन पर यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद। अब जो आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए। ये क्या स्वामी, गणेश जी ने तो द्वार की चौखट की व्यवस्था भी कर दी। किंतु गोधूली वेला समाप्त होने से पहले ये कार्य कदापि संपन्न नहीं होगा। अपने अंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। अपने अंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। अपने अंत के स्थान का निर्माण मत करने दो इन्हें। नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा।
पापी, जाकर अपनी रक्षा का प्रयास कर लो। गोधूली बेला आरंभ हो चुकी है। द्वार के चौखट की रचना भी पूर्ण है। अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। तुम्हारे अंत की हर एक बाधा मिट चुकी है। ये द्वार, ये चौखट कदापा के नाम से प्रसिद्ध होगा, जहाँ श्री हरि नारायण पुनः अवतार लेंगे और कलयुग में इसी स्थान पर तिरुपति बालाजी के रूप में उनकी पूजा भी होगी और उनके निष्ठावान भक्तों को त्रिशक्ति प्रसाद अर्थात बल, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु नरसिंह की जय। प्रभु नरसिंह की जय। आप युद्ध में पराजित होकर अभी भी युद्ध में लगे हैं। हमारी पुत्री हमारी प्रतीक्षा में होगी। उसकी मधुर और स्नेह भरी वाणी सुनकर आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि आप युद्ध तो क्या सब कुछ भूलने पर विवश हो जाएंगे। चलिए ना स्वामी, हमें अपनी पुत्री को ढूंढना है। बस! मुझे ज्ञात है हमारी पुत्री भोली है, निर्दोष है और वो। तो क्या आप हमारी पुत्री से मिल चुके हैं? हमारी पुत्री सच में मीठी बातें बोलती है, इसलिए तो क्या स्वामी? बताइए ना असुर महानायक, इसलिए तो क्या? इसलिए तो मैं इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। हाँ, शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कीजिए ना स्वामी। इसलिए मैं वो असुर को भेजूंगा जिसका वध न पहले हुआ था
और ना अब होगा। नारायण की प्रतिमाओं के स्थान पर मंदिरों में अपनी प्रतिमाएं स्थापित करने वाला प्रभु का ऐसा घोर विरोधी एकमात्र हिरण्यकश्यपु ही था। हिरण्याक्ष का वध प्रभु श्री हरि नारायण ने वाराह अवतार लेकर किया था। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। और हिरण्यकश्यपु का वध प्रभु नारायण ने अपने नरसिंह अवतार में किया था। से मेरा परिचय नहीं पूछेंगे गणेश जी? आप तो स्वयं अपना परिचय देने के लिए उतावले हो रहे हैं और युद्ध भूमि में उतावलेपन का एक ही परिणाम है, भयंकर मृत्यु। ये आपका दुर्भाग्य है गणेश जी। मेरी यहाँ मृत्यु असंभव है क्योंकि मैं युद्ध कौशल में ही नहीं सभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के साथ साथ रणनीति में भी पारंगत हूँ। बलिंद्र हूँ मैं, बलिंद्र हूँ मैं। मैं कहाँ से आकर युद्ध करूंगा और कहाँ अदृश्य हो जाऊंगा ये किसी को ज्ञात नहीं। और ये भी किसी को ज्ञात नहीं कि मैं किस शस्त्र से युद्ध आरंभ करूंगा और किस शस्त्र से उसका अंत करूंगा। इस दुष्ट ने अभी तक तो अपने मायावी अस्त्र के प्रभाव से असुरों को भेजा, किंतु इस बार महाराज बलि के तत्व से बलिंद्र उत्पन्न कर दिया। जो राजा बलि कभी पराजित नहीं हुए, उससे उत्पन्न बलिंद्र को कैसे हराया जा सकता है? आप कहिए गणेश जी, आप इस महायोद्धा बलिंद्र से युद्ध करने किसे भेज रहे हैं? यदि बलि का तत्व यहाँ है, तो प्रभु नारायण के वामन अवतार का भी यहाँ प्रकट होना अनिवार्य है। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि। प्रभु के वामन अवतार के दर्शन पाने का सुख तो हम सभी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। वो ही बलिंद्र को वश में भी करेंगे। जिसके आगमन पर ये सभी हाथ जोड़े खड़े हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। बलिंद्र के साथ ही कैसा उपहास किया है। एक साधारण बालक को भेज दिया जिसे पाठ करने के सिवाय कुछ नहीं आता होगा। ये करेगा मुझे पराजित। ये सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
आपके असुर संकट में हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं स्वामी। गणेश जी को भली भांति ज्ञात है कि महाराज बलि को नारायण के वामन अवतार ने ही वश में किया था। उनके द्वारा बलिंद्र के वध की कोई चिंता नहीं है आपको? नहीं, वामन किसी का वध नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक योद्धा नहीं, एक संत के समान है। मंत्र शस्त्र नहीं बनते और संत योद्धा नहीं बनते, इसलिए इस बार तो मेरी ही विजय होगी। अनुज गणेश, प्रभु नारायण के वामन अवतार युद्ध नहीं करेंगे तो फिर इस असुर का वध कैसे संभव होगा? सावधान बालक, मुझसे युद्ध करोगे तो पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। करते रहो वेद पाठ बालक, किंतु तुम्हारे ये लयबद्ध शब्दों के उच्चारण महाविशाल, अत्यंत कुशल और भयंकर बलिंद्र के गुणों की लयबद्ध शब्दों को नहीं संभाल सकेगा। भयभीत हो मुझसे बालक, भयभीत, अन्यथा युद्ध के पूर्व ही मेरे पांव के भार से अपने प्राण खो दोगे। नहीं, बलिंद्र के बल पर कोई भी भारी नहीं पड़ सकता। महादानी असुर सम्राट बलि को अपने दान के अहंकार से बाहर निकालने के लिए प्रभु नारायण ने वामन अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांगी एवं त्रिविक्रम रूप धारण कर पहले पग में संपूर्ण धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए प्रभु वामन के समक्ष सम्राट बलि ने अपना मस्तक बढ़ा दिया और उनके शरणागत हो गया। प्रभु वामन ने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण कर इसके सिर पर अपना पग बढ़ा दिया है। अब बलिंद्र शरणागत हो गया तो इसकी रक्षा होगी, अन्यथा इसका अंत निश्चित है। मैं बलिंद्र को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या, मेरे अस्त्र मूर्ते क्यों जा रहे हैं? मैं धरती में प्रवेश कर ही स्वयं को सुरक्षित कर लूंगा। ये कैसे मारा है? मैं तो धरती के भीतर भी नहीं जा पा रहा। वेद मंत्र को तुमने तुच्छ समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। वेद मंत्र ज्ञान के ही नहीं, अपितु अपार शक्ति के भी स्रोत है। इनके मंत्र को पाठ करने वाला चाहे किसी भी आकार का हो, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा ब्रह्मांड के समान विशाल हो जाती है और वो अपने आत्मबल से किसी को भी प्राप्त कर सकता है। जो भी हो, मैं अजय हूँ, राजा बलि के तत्व से उत्पन्न हुआ हूँ, जिसका कभी वध नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी वध नहीं हो सकता। तुम भी मेरा वध नहीं कर सकते। हाँ, सत्य कहा तुमने। अशोक सम्राट बलि का वध नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पांव के स्पर्श मात्र से उन्होंने अपने भीतर के असुरी प्रवृत्ति और अहंकार को त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं को समर्पित कर दिया। यदि कोई भी अपने अहंकार का त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से शरणागत होता है,
तो क्षमा का पात्र बन जाता है। यदि तुम्हें भी बलि के सम्मान क्षमादान चाहिए तो शरणागत हो जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने झूठे शब्दों से मुझे भयभीत नहीं कर सकते तुम। मैं असुर महानायक भंडासुर के शरण में हूँ, तो तुम्हारे जैसे एक संत और तपस्वी की शरण में क्यों आऊं, जो ना युद्ध करेंगे और ना ही मेरा वध। किंतु श्री माता ललिता तो तुम्हारा वध कर सकती हैं। कोई अंत नहीं कर सकता मेरा, ना ये ना कोई और। कर सकती ही नहीं, माता तुम्हारा वध अवश्य करेंगी, क्योंकि असुर सम्राट बलि के विपरीत तुमने धर्म पथ को स्वीकार कर प्रभु वामन की शरण में जाने से अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब तुम्हारे सामने एक विनाश का ही पथ शेष है बलिंद्र। इसलिए अब माता के महाकाया और महोत्साह स्वरूप तुम्हें तुम्हारी नेति से भेंट करवाएंगे बलिंद्र। भद्रकाली कपालिनी जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गौर स्वरूपा, हमारे अस्त्र मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। मेरा एक अस्त्र नष्ट किया है तुमने, किंतु पुनः प्रहार करूंगा मैं। रत्नपीठेषु कलपठितम् शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गड़ी। ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। अब तुम देख भी नहीं सकोगी और मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। संभव, उसका वध कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। प्रभु वामन की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साह की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साह की जय।
अतीत से जिसकी अंत का कोई सूत्र नहीं जुड़ा, उसका वध कैसे हो गया? कदाचित आप अपनी पराजय में जय को ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए ना कि आप पराजित हो चुके हैं। बस, ना पराजित हुआ हूँ और ना होऊंगा। घृणा है मुझे पराजय शब्द से। पराजय कभी मत कहना मेरे सामने। विजय के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये आसुरी अस्त्र पाया, वो भी किस मूल्य पर, जिसकी तुम क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। एक महात्याग करना पड़ा है मुझे। एक महात्याग करना पड़ा है मुझे। ऐसा कौन सा मूल्य दिया है? कौन सा महात्याग किया है आपने? इसके सामने मैं क्या कह गया? ये रक्त पुनः कैसे उभर आया मेरे हाथों पर? यदि ये महाअस्त्र मेरी विजय के लिए इतना महत्वपूर्ण ना होता तो आज मेरी पुत्री मेरे साथ होती। ओम गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उस महात्याग से आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया स्वामी। ये मिला है मुझे एक ऐसा अस्त्र जिससे मैं अतीत में मृत असुरों को पुनर्जीवित कर उन्हें अपने लिए युद्ध करवा सकता हूँ। यही तो फल है मेरी उस महात्याग का। किंतु मेरे वो सभी असुर एक एक कर पराजित होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। मुझे विश्वास है मेरे त्याग में कुछ कहीं अवश्य छूट गया है मुझसे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इसलिए मुझे असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। और अपने वचन का मान रखा गणेश जी। आपने मेरी रक्षा की प्रभु। लक्ष्मी प्रभा, प्रभु गणेश जी। जिसका वध न पहले हुआ था और न अब होगा। कौन? किसे भेजेंगे आप? बलेंद्र, असुर सम्राट बलि के असुर रूप बलेंद्र, जिनमें बलि का ही तत्व होगा। और जब आज तक बलि की मृत्यु नहीं हुई तो बलेंद्र की कैसे होगी? ये किसकी भयंकर पदचाप है?
अब किसे भेजा है दुष्ट भंडासुर ने? और वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो यही हमारे निकट है। कहाँ माता? कहाँ है वो? मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछेंगे गणेश जी। आप तो स्वयं अपना परिचय। गणेश जी, आपने अपने वचन को निभाया, मेरी रक्षा की, किंतु जिन्होंने मेरा ध्यान देने का वचन दिया था, उन्होंने अपने वचन को भूलकर मुझे संकट में क्यों डाला प्रभु? मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। वो तो मुझसे बहुत स्नेह करते थे प्रभु, फिर उन्होंने मेरा विश्वास क्यों भंग किया? क्या नाम प्रभु? क्या मैं एक अच्छी पुत्री नहीं थी गणेश जी? ऐसा क्या दोष हुआ था मुझसे? दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का है। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु अति महत्वाकांक्षी होकर अधर्म का मार्ग चुनना व्यक्ति को पाप का भागी बना देता है। भंडासुर ने भी ऐसा ही किया, केवल इसलिए कि वो महास्त्र प्राप्त कर माता ललिता को परास्त कर सके। भूल जो भी हुई हो, मुझे ये आसुरी महाअस्त्र किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, और वो है मेरी विजय। युद्ध भूमि में किसी का आगमन हो चुका है। गणेश को उसे पहचान कर उसके अंत का उपाय सुझाना होगा। किंतु गणेश है कहाँ? ये कैसा अंधकार छा रहा है? तुम्हारे पिता ने किसी और योद्धा को भेज दिया है, इसलिए मुझे शीघ्र वहां जाकर माता को उसका सामना करने का उपाय सुझाना होगा, जिससे वो उसके विरुद्ध शस्त्र उठाकर उसका वध कर सकें। किंतु प्रभु, जाना तो मुझे भी होगा। तुम्हें कहाँ जाना है? और कहाँ? एक पुत्री अपने पिता के पास जाएगी ना प्रभु? पिता के पास? किंतु क्यों रश्मि प्रभा? मुझे विश्वास है, मैं उनसे कहूँगी ना तो वो अभी भी युद्ध रोक देंगे। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है, तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। कुछ लोग किसी के खोने के बाद ही उसका महत्व समझ पाते हैं प्रभु। मेरे पिताजी भी मेरे महत्व अब तक समझ गए होंगे, इसलिए जब वो मुझे देखेंगे, मुझे अपने गले से लगाकर मेरी हर एक बात मान लेंगे। मैं और विलंब नहीं कर सकता, किंतु तुम वहाँ कदापि मत जाना। नहीं नहीं प्रभु, मुझे वहाँ जाने से मत रोकिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे स्नेह में मेरे पिता का हृदय परिवर्तन करने की शक्ति है। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। आपको मेरी सौगंध है प्रभु।
जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। कि जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूँ। मुझे ज्ञात है एक पुत्री का अपने पिता के प्रति स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, और यदि तुम्हें तनिक भी विश्वास है कि तुम भंडासुर का हृदय परिवर्तन कर सकती हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। धन्यवाद प्रभु। कौन है ये महायोद्धा? तुम में से मेरे साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसा अस्त्र है और तुम सब निशस्त्र खड़ी हो, इसलिए मैं एक पल के सैफ से भाग गई तुम सबको समाप्त कर दूंगा। सहस्त्र अस्त्र अर्थात सहस्त्र हाथ। तो ये सहस्त्र बाहु है, अर्थात सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसका वध प्रभु परशुराम जी ने किया था। माता, इस सहस्त्र बाहु वाले कार्तिवीर्य अर्जुन का वध एकमात्र प्रभु परशुराम जी के ही द्वारा होगा। इसलिए अधिक समय व्यर्थ किए बिना हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए। गणेश, परशुराम जी चिरंजीवी अनंत काल के लिए अपने ध्यान में मग्न है। उनका आवाहन कर उन्हें बाहर लाना असंभव, इसलिए हमें वहां जाकर उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाना होगा। किंतु उन्हें उनके ध्यान से जागृत करने का अर्थ उनके क्रोध को भी जागृत करना, और इतना साहस कौन करेगा? मुझे अनुमति दीजिए माता, मैं जाकर प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करूंगा। प्रणाम माता। रश्मि प्रभा? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर तो पहुंच गया। यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर प्रभु महादेव के नाम के जाप का अर्थ है, ये अवश्य प्रभु परशुराम जी का स्वर है। प्रभु का स्वर तो सुनाई दे रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे शीघ्र उन्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। मैं भी कैसे भूल रहा हूँ, श्रद्धा पूर्ण भक्ति के बिना प्रभु के दर्शन भला कैसे संभव है? ओम ब्रह्मक्षत्राय महावीराय परशुरामाय नमः।
ओम ब्रह्मक्षत्राय महावीराय परशुरामाय नमः। सर्वो रुद्रः पशुपतिः प्रत्येकं विचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धामे प्रणिहितं नमस्योऽस्मि प्रभु के मुख पर कठोर भाव एक महायोद्धा का है, तो उनका दिव्य तेज एक महान तपस्वी का। प्रभु, आपकी महिमा सर्वथा अद्भुत और अनूठी है। आपको शत शत नमन। किंतु प्रभु, मुझे शीघ्र आपको ध्यान से जागृत कर इस युद्ध में भाग लेने के लिए माता के पास ले जाना होगा। माता ने भी कहा था, उनके ध्यान से उन्हें जागृत करने का अर्थ है उनके क्रोध को जागृत करना। किंतु वहां युद्ध भूमि की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक प्रभु वहां नहीं होंगे, क्योंकि भंडासुर ने कार्तिवीर्य अर्जुन को भेजकर इस बार बहुत बड़ी चाल चली है। मैं यदि प्रभु परशुराम जी को अपने साथ नहीं ले गया तो श्री माता ललिता और उस दुष्ट असुर का भयंकर युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा, जिसका परिणाम महाविनाश ही होगा। इसलिए मुझे प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करना ही होगा। हे प्रभु परशुराम जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। कृपा कर आप अपने ध्यान से जाग जाइए प्रभु। हे प्रभु, संसार को आपकी आवश्यकता है। अपने ध्यान से बाहर आने की कृपा कीजिए। अब कार्तिवीर अर्जुन इस युद्ध का अंत कर मुझे विजयी बना देगा। पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ स्वामी? रश्मि प्रभा का स्वर कैसे सुनाई दे रहा है? ये तो रश्मि प्रभा का पद चिन्ह है। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब ये स्वयं ही अपने पापों का सामना करेंगे। दया कीजिए प्रभु, जागृत हो जाइए अपने ध्यान से। संसार की रक्षा कीजिए। जिस अधर्मी राजा का आपने वध किया था वो पुनः जीवित हो गया है। संसार के लिए संकट बन रहा है। उस दुष्ट ने श्री माता ललिता के विरुद्ध अस्त्र उठाने का दुस्साहस किया है।
भूल हुई है क्या? क्यों नहीं रुक रहे आप पिताश्री? रुकिए पिताश्री। पिताश्री एक बार तो मुड़कर देखिए मेरी ओर। मात्र भ्रम है मेरा। मुझे इस युद्ध पर एकाग्र रहना होगा। ये निश्चित करना होगा कि कार्तवीर अर्जुन मुझे इस युद्ध में विजयी बनाए। रुकिए पिताश्री, एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे। मेरी विजय और इनकी पराजय में अब कुछ ही समय शेष है। इन देवियों के सर्वनाश का आनंद लूंगा मैं। एक ही उपाय है उस दुष्ट को रोकने का। मुझे गुरुदेव दत्तात्रेय का मंत्र जाप कर उन्हें ढूंढना ही होगा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणयाय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने। कार्तिवीर्य अर्जुन, मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब किसी प्राणी का मन सुंदर हो, और तुम्हारा मन तो दुष्टता से भरा है। तुम्हारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? सामना स्वयं करो दुष्ट। देवी, ज्वाला को तो सम्मानित कर लिया तुमने, किंतु विष के प्रहार को रोकना, यानी स्वयं को अंत के मुख में डालना, क्या करोगी? क्या करोगी देवी? विषासुर अस्त्र अब कालकूट विष के समान विषैले द्रव्य का घात सहने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश अभी तक प्रभु परशुराम के साथ लौटा क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उसे? कैसी अद्भुत दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ मुझे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अब मेरा ये भयंकर विष तुम्हारी संपूर्ण सेना को विषाक्त कर देगा। दुष्ट,
इतना भी नहीं समझ सके तुम कि मैं तुम्हारी अग्नि को अपने भीतर समाहित कर सकती हूँ, तो विष को भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मूर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष को नष्ट करने वाली माता विषहरा। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षी पाषाण कुश बाण चाप रुकिए पिताश्री, रुकिए। रुक जाइए पिताश्री। क्या ये सत्य है? क्या रश्मि प्रभा सत्य में मेरे समक्ष है? किंतु ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, आप मुझे अपनी पुत्री को देखकर स्तब्ध क्यों हो गए? पिताश्री, आपकी पुत्री हूँ मैं। मुझसे भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे पिताश्री? नहीं, तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती। तुम अवश्य उसकी कोई प्रेत आत्मा हो। अवश्य तुम प्रेत आत्मा हो। ये गणेश जी का कोई छलावा हो सकता है। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे प्रभु दत्तात्रेय अभी यहीं थे? मुझे इस दिशा में ही जाना चाहिए। महोदय, आप मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। कृपया सामने से हट जाइए। किसको हटने के लिए बोल रहे हो? इस देह को अथवा आत्मा को? उस देह को हटने के लिए बोल रहे हो जिसके अस्तित्व का आधार आत्मा है। आत्मा नहीं तो मिट्टी है। ये पंच तत्वों में विलीन होना जिसकी नियति है, इसे क्या हटने को बोल रहे हो? इतने सरल शब्दों में संसार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दे दिया इन्होंने। शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा परमात्मा का अंश है, अनश्वर है, अविनाशी है। उचित समझा आपने। आत्मा अनश्वर है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा तो सर्वत्र वास करते हैं, इस देह में भी। तो इसे कैसे हटाऊं? प्रणाम गुरुदेव प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय जी। अब मुझे आपका परिचय ज्ञात हो गया है। हाँ प्रभु, ज्ञान तो हमें सरल और विनम्र बना देता है। आपके ज्ञान भरे एक एक शब्द में विनम्रता और सरलता का भान हो रहा है। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। आप गुरुदेव प्रभु दत्तात्रेय ही हैं। मैं आपको भली भांति पहचान गया प्रभु। क्षमा करें प्रभु, पहले मैं युद्ध को लेकर विचलित था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। प्रभु, मुझे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए।
ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय हरि ओम तत्सत। जय गुरु दत्ता। भीमाय भीम परा प्रणाम प्रभु। नमो नमः। पिताश्री मैं आपकी रश्मि प्रभा हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती, मात्र एक भ्रम हो। नहीं पिताश्री, मैं ना ही कोई प्रेत आत्मा हूँ, ना ही कोई छलावा। मैं आपकी पुत्री रश्मि प्रभा हूँ। दूर रहो मुझसे। जीवित हूँ पिताश्री और सुरक्षित भी। जिसका त्याग मैंने स्वयं किया था वो जीवित और सुरक्षित कैसे हो सकती है? पिताश्री मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। आपके पुत्र सुरक्षित है पिताश्री। नहीं। ये सत्य है, तुम जीवित हो। मैंने तुम्हें खोया नहीं मेरी पुत्री। मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरा एक और अनुरोध है। अनुरोध नहीं, अनुमति चाहिए। पुनर्जीवित हुए कार्तिवीर अर्जुन के अंत की अनुमति। हाँ प्रभु। जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके अंत की अनुमति मांग रहे हो तुम? अब वो कार्तिवीर अर्जुन कहाँ रहा? वो तो उसका आसुरी रूप है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध धर्म का विरोध करने पुनः लौट के आया है। इसलिए उसका वध करने की अनुमति मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अनुमति है। प्रभु से अनुमति मिलते ही मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में भाग लूंगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण। मैं आपको अनुमति देता हूँ, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जो आ गया प्रभु। किंतु क्या हुआ पुत्र गणेश? अस्त्र शस्त्रों का उत्तर तो अस्त्र शस्त्र से ही दिया जा सकता है प्रभु। किंतु प्रभु परशुराम ने तो अपने सारे अस्त्र प्रभु महादेव को दे दिए थे। फिर प्रभु निशस्त्र रहकर उस सहस्त्र बाहु का सामना कैसे करेंगे? अब निरंतर मेरे शस्त्रों का प्रहार होगा। मैं भी देखता हूं कि कब तक रोकोगी इनको।
चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्मम् निशस्त्र हो ना तुम? इस बार मैं तुम्हें आहत करूंगा। बस कार्तिवीर अर्जुन, तुम्हारे अहंकार को अंत करने का समय आ गया। प्रभु परशुराम जी भी यहाँ हैं और अब दुष्ट कार्तिवीर्य अर्जुन एक नए संकट को जन्म दे रहा है। तो गणेश को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, आपके परम भक्त और शिष्य प्रभु परशुराम शस्त्र विहीन रहकर ही कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे महायोद्धा से युद्ध करने चले गए हैं। मैं आपसे उनके शस्त्र लेने आया हूँ। जाओ पुत्र, अब तनिक भी विलंब किए बिना प्रभु परशुराम जी का परशु उन तक पहुंचा दो। प्रभु तो फिर से अपने ध्यान में लौट गए और अब वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि प्रभु दत्तात्रेय उन्हें कार्तिवीर्य अर्जुन के वध की अनुमति ना दे दें। अब मैं समस्त संसार में भ्रमण करने वाले गुरुदेव दिगंबर प्रभु दत्तात्रेय को कहाँ ढूंढूं? इतना समय कहाँ है? एक ओर कार्तिवीर्य अर्जुन विकट संकट बन खड़ा है तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा दुष्ट भंडासुर के निकट चली गई है। रश्मि प्रभा कैसे आ सकती है? ये केवल मेरा भ्रम है और कुछ नहीं। इससे बाहर निकलना ही होगा मुझे। पिताश्री, पिताश्री।
कैसे छिपी हो सकती है? पिताश्री, पिताश्री। मेरी पुत्री, मेरी रश्मि प्रभा का स्वर बार बार मेरे हृदय को भावुक कर रहा है। पिताश्री, नहीं, ये स्वर सत्य नहीं है, बस तुम्हारे मन में गूंजता है ये स्वर। पिताश्री। और कुछ नहीं, उसे मन से हटाकर आगे बढ़ो। पिताश्री रुक जाइए, पिताश्री रुकिए। क्या आप अपनी नन्ही सी प्यारी सी पुत्री को? निरंतर मेरे शस्त्रों का प्रहार होगा, मैं भी देखता हूँ कि कब तक रोकोगी इनको। वीर अर्जुन, तुम्हारे अहंकार को अंत करने का समय आ गया। प्रभु, अतः भंडासुर ने इस बार दशानन रावण, उसके भ्राता कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद को जागृत किया है। अब समय आ गया है संसार को पुनः नारायण अवतार प्रभु श्री राम द्वारा रक्षित होने का। शरण शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है। सब कुछ इसलिए नहीं खोया कि पीछे हट जाऊं, शरणागत हो जाऊं। येन केन प्रकारेण मुझे विजय चाहिए। मैं इस युद्ध में अब सबसे बड़ा दांव चलूंगा, जो मेरा अंतिम उपाय होगा। पुत्र, अब वो जो करेगा वो उसका अंतिम उपाय होगा। तो अब वो किसे भेजेगा माता? पुत्र, भंडासुर को दिए गए अपने वचन के कारण मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए तो तुम्हें ही ज्ञात करना होगा, तभी हमारी देवी सेना युद्ध के लिए तत्पर होगी। युद्ध में विश्राम का भी महत्व है, तभी संचित ऊर्जा से योद्धा युद्ध कर सकते हैं। इसीलिए अब आप सभी विश्राम कीजिए। दायित्व मेरा ही है, तो मुझे शीघ्र ज्ञात करना होगा कि दुष्ट भंडासुर का अंतिम उपाय बनकर कौन आएगा। अब समय आ गया है मेरे सबसे शक्तिशाली उपाय के प्रयोग का। पिताश्री, आप अभी भी युद्ध करना चाहते हैं? उसके लिए किसे भेज रहे हैं आप?
स्वागतम राक्षस राज। आप तीनों को महान असुर महानायक भंडासुर का प्रणाम। हम मात्र 3 ही नहीं, उससे कहीं अधिक हैं। ये मेरा पुत्र युद्ध कौशल में उन सभी असुरों से कहीं आगे है जिन्हें तुमने अभी तक युद्ध भूमि में भेजा है। और मेरे भ्राता एक संपूर्ण सेना के समान है। और मेरी तो पहचान यही है कि मैं एक नहीं 10 हूं, 10। दस अर्थात परम ज्ञानी, परम वीर दशानंद रावण, दशानंद रावण, दशानंद रावण, दशानंद रावण। अब मेरी जय का मार्ग सरल कीजिए दशानंद रावण। असुर महानायक भंडासुर, निश्चिंत रहिए आप। मैं अपने पुत्र मेघनाद और भ्राता कुंभकर्ण के साथ आपकी विजय निश्चित कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब सब ज्ञात है। जिस प्रकार वो मेरी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार उनकी दुर्बलता को मैं अपना बल बनाऊंगा। इस असुरी अट्टहास का अर्थ है भंडासुर ने पुनः किसी महाअसुर को जागृत किया है। किंतु ये अट्टहास ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? तो क्या हमें श्री माता ललिता और माताओं की सेना को सावधान करना चाहिए गणेश? नहीं भैया, शत्रु की योजना का उत्तर योजना बनाकर ही देना चाहिए, जिसमें शीघ्रता नहीं, धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। किंतु इस समय मुझे रश्मि प्रभा की चिंता हो रही है। अब जब ये स्पष्ट है कि भंडासुर ने युद्ध के लिए किसी असुर को जागृत किया है, तो इसका अर्थ है कि वो उसे रोकने में असफल रही। तब तो रश्मि प्रभा के लिए वहाँ रहना संकट में ही हो सकता है गणेश। हमें शीघ्र कुछ करना चाहिए। नहीं भैया, अपने वचन के अनुसार मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं मुझे अपनी रक्षा के लिए नहीं पुकारती। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। अब शीघ्र ही हमारी सारी चिंताएं सदा के लिए दूर हो जाएंगी। क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होगा? किंतु कहाँ है तुम्हारी माता? वो तुम्हारे आते ही कहाँ दृश्य हो गई? ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? कहीं गणेश जी मेरी भावनाओं के साथ खेल तो नहीं रहे? पिताश्री, गणेश जी के बारे में ऐसा सोचना अनुचित नहीं, पाप है। इसलिए मैं आपकी लाडली पुत्री आपको ये सुझाव देने आई हूँ, ये युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि जो सर्वशक्ति है उनसे युद्ध करने का बड़ा क्या लाभ? पराशक्ति माता है। रश्मि प्रभा वो देवी नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, सबसे शक्तिशाली। और इस युद्ध को रोकने की तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी, किंतु मेरे या उस देवी के अंत के बाद। पूरी सृष्टि पे असुरों का राज होगा, जो मैं स्वयं नहीं कर पाया वो मैं असुर महानायक भंडासुर के लिए करूंगा। और उसके लिए उपयुक्त रणनीति मेरे पास है। भ्राता, भ्राता उठो।
प्रणाम भ्राताश्री। मैं यहाँ रणनीति समझा रहा हूँ और तुम निद्रा में खोए हो। भ्राताश्री, आप कितनी भी रणनीतियां क्यों ना बना ले, मैं आपसे पुनः यही कहूंगा कि पुण्य के समक्ष पाप की एक भी रणनीति सफल नहीं होती। स्मरण कीजिए आप कि पिछले युद्ध में क्या हुआ था। जिस प्रकार आप पिछले युद्ध में नारायण के राम अवतार को नहीं पहचान पाए, ठीक उसी प्रकार आप इस युद्ध में महादेवी देवी पराशक्ति को नहीं पहचान पा रहे। भ्राताश्री, उस युद्ध में उनके सहायक के रूप में स्वयं श्री राम भक्त महाबली हनुमान थे और इस युद्ध में उनकी सहायता हेतु स्वयं बुद्धिमान चतुर श्री गणेश हैं। ये वही गणेश हैं जिन्होंने भगवान महादेव के आत्मलिंग को आपको लंका ले जाने में विफल किया था। कोई कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर ले, कितनी भी चतुराई कर ले, किंतु इस बार कोई मेरी योजना विफल नहीं कर सकता। आपकी क्या योजना है पिताश्री? नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम आसुरी सेना भेजेंगे, क्योंकि उस देवी सेना की दुर्बलता उनकी चतुराई में है। पार्वती नंदन जब तक पहचानेंगे नहीं, वो सेना युद्ध के लिए अपने शस्त्र नहीं उठाएगी। और गणेश जी हमें पहचानेंगे कैसे जब हम दिखाई ही नहीं देंगे? तुम सूर्योदय के पूर्व देवी रथों के पीछे छुपे रहना। उसके पश्चात मुझे क्या करना है भ्राताश्री? धैर्य रखो, धैर्य। जैसे ही हमारी सेना आक्रमण करेगी, वो सेना तितर बितर हो जाएगी। तब मैं वही ध्वनि उत्पन्न करूंगा जिससे मैंने तुम्हें जगाया है कुंभकर्ण। तब तुम उस देवी को उसके रथ के साथ यहाँ उठा लाना। अर्थात आप मुझसे देवी पराशक्ति का अपहरण कराना चाहते हैं? अपहरण होगा तभी तो पराजित होगी वो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। अब सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। सावधान गणेश, कोई आ रहा है। किंतु इस धूम्र के कारण मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक अकेला असुर नहीं, संपूर्ण सेना आ रही है भैया। किसकी सेना है ये? कौन इसका नेतृत्व कर रहा है? क्या हुआ गणेश? इन्हें देखकर तुम इतने चिंतित क्यों हो गए? भैया, मुझे इनमें कोई सेनापति अथवा इनका नेतृत्व करने वाला कोई नायक दिखाई नहीं दे रहा है। कोई संकेत तक नहीं मिल रहा है मुझे।
अनुज गणेश, शीघ्रता करो, अब तनिक भी समय नहीं है। अवश्य यही इनकी योजना है, असुर सेना को भेजकर स्वयं छिपे रहना। इसीलिए पितृ पर्वत पर भी अचानक इतने धूम्र का विस्तार हो रहा है। सर्वप्रथम मुझे इस धूम्र को मिटाना होगा। मुझे दो असुर महायोद्धाओं की एक झलक तो दिखाई दी, किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं है। गणेश जी के कारण ये संकेत असमय ही हो गया। हाँ? हाँ? तो माता के श्री रथ की ओर बढ़ रहा है। आज सीधे माता पर आक्रमण कर दिया इस दुष्ट। प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र से पहचानना होगा। ये तो समय के पहले ही जागृत हो गया, कहीं गणेश जी इसे पहचान ना ले। इस बार एक नहीं, भंडासुर ने 3 असुरों को भेजा है। किंतु ये तीनों है कौन? अब हमें क्या करना चाहिए?
देखो पुत्री रश्मि प्रभा, ये मेरी विजय का आरंभ है जिसे गणेश जी कदापि नहीं रोक सकेंगे। सावधान गणेश। समय के पूर्व हुआ तो क्या हुआ, विजयी तो हम ही हुए। दशानन, 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 परम ज्ञानी व्यक्ति भी यदि अपने अहंकार का परित्याग नहीं करता तो वो भी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। परशुराम जी की जय, परशुराम जी की जय। पिताश्री, आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे? जिससे आप प्रेम करते हैं उसका त्याग आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पुत्री के प्रति इतने कठोर कैसे हो गए पिताश्री? क्योंकि मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं था। मुझे किसी भी मूल्य पर विजय प्राप्त करनी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। किंतु फिर भी पराजय का मुक्की देखने पड़ रहा है आपको। माता, कार्तिवीर्य अर्जुन की पराजय के बाद अब निरुपाय हुआ भंडासुर कदाचित स्वयं युद्ध करने के लिए विवश होगा। पुत्र गणेश, अभी एक अन्य उपाय है उसके पास। अब आप उनसे कितना युद्ध करेंगे पिताश्री? रोक दीजिए ना इस युद्ध को। माता के शरण में जाके उनसे क्षमा याचना कीजिए। गणेश जी के कारण ये संकेत असमय ही हो गया, कहीं गणेश जी इसे पहचान ना ले। देखो पुत्री रश्मि प्रभा, ये मेरी विजय का आरंभ है जिसे गणेश जी कदापि नहीं रोक सकेंगे। समय आ गया है संसार को पुनः नारायण अवतार प्रभु श्री राम द्वारा रक्षित होने का। इस बार ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके साथ वो नहीं है। वो कौन है पिताश्री? महाबली हनुमान।